हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों को एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ ए बी पैरेलल सी डी। आपको ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स दिए गए हैं। सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी और ई एफ पैरेलल है। वाई और जेड एंगल का रेशो दिया गया है और हमें निकालना है एंगल एक्स। ठीक है, आप लोगों ने पैरेलल लाइंस, जब भी कोई पैरेलल लाइंस होते हैं उन पे ट्रांसवर्सल लाइन अगर कोई भी कट कर रही है तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे एंगल एक्स और जेड, अभी इस लाइन को भूल जाओ, सी और डी है। ठीक है, एंगल एक्स और जेड ये क्या है, आपस में एक दूसरे के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम इसे लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे जेड भी लिख सकते हैं या जेड की जगह पे एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं y x इक्वल टू z, यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया z और आपको y और z एंगल का रेशियो दिया गया है। y रेशियो z कितना गिवन है, 3:7। जब भी कोई चीज रेशियो में दी जाती है तो हम एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं। तो y को लिख सकते हैं 3a और z को लिख सकते हैं 7a। ठीक है, कॉमन रेशियो हमने a ले लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला एंगल x और y आपस सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल बनते हैं, ये वाले एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं। को इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। इट मीन्स इनका सम 180 होता है। तो लिखेंगे y प्लस एक्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं z, तो y प्लस z इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर। ठीक है, y और z का कितना रेशियो दिया गया था, 3a प्लस 7a इक्वल टू 180। सो 10a इक्वल टू हो गया आपका 180, देन a इक्वल टू 180 अपॉन 10। ये a की वैल्यू 18 आ गई। तो हमारा y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू क्या थी आपकी, 18 निकली है। 18 3 जा 54। z आ जाएगा, z की वैल्यू आएगी आपकी 7a है, यानी 7 इंटू 18 126। ठीक है, और ऊपर हमने प्रूव क्या किया था, निकाला था x इक्वल टू जितना z आएगा उतना ही x आएगा। तो z इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 126। x की वैल्यू हमारी 126 आ गई, आंसर हो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल लाइंस। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं और इस पे ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यानी जो आपका एंगल बनेगा एफ ई डी ये 90 डिग्री बनेगा। और उन्होंने जी ई डी की वैल्यू कितनी दी है, 126 डिग्री दी है। फाइंड एंगल ए जी ई, हमें एंगल ए जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंगल जी ई एफ ये वाला स्मॉल एंगल ये वाला फाइंड करना है। एंड एंगल एफ जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला एंगल देखो आप, एंगल ए जी ई ये वाला एंगल और ये एंगल जी ई डी ये क्या है आपस में, देखो ट्रांसवर्सल लाइन होती है इस टाइप से। यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है और इधर पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से हो जाएगा ऑल्टरनेट। लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू जीईडी की वैल्यू कितनी गिवन है 126 डिग्री।
किस प्रॉपर्टी से एक दूसरे के इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमारा एंगल, फर्स्ट एंगल निकल आया, एंगल AGE की वैल्यू क्या हो गई? AGE इक्वल टू निकल के आ गया 126 डिग्री, ठीक है। अब हमें एंगल फाइंड करना है GEF, ये वाला एंगल GEF। अब देखो आपको एंगल GED की वैल्यू दी गई थी, GED, इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला आपका एंगल GEF है और एंगल ये वाला जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है FED। तो इन दोनों का सम अगर हम कर दें तो ये GED के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल GED इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल GEF, ठीक है। GED की वैल्यू कितनी फाइंड करी है? 126। फाइंड क्या करी, सॉरी गिवन थी ना, GED की वैल्यू 126, तो यहाँ लिखेंगे 126 इक्वल टू 90 प्लस एंगल GEF, ठीक है। एंगल GEF कितना आ जाएगा? GEF इक्वल टू, ये प्लस का 90 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 126 माइनस 90, इट मीन्स ये हो गया आपका 36 डिग्री। सेकेंड एंगल आपका आ गया GEF, ये वाला। अब आपका लास्ट ये वाला एंगल आ निकालना है। देखो अब ये यहाँ पे एक लाइन है, लाइन पे ये पॉइंट है G, इस पे ये एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा 180। ये यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो लिखेंगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 लीनियर पे, ठीक है। AGE की वैल्यू क्या निकाली थी? AGE की वैल्यू थी हमारी 126, तो यहाँ लिखेंगे 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180। फिर इसको 126 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 126 कितना आ गया? 54 डिग्री। आपके तीनों एंगल्स की वैल्यू आ गई। फर्स्ट एंगल आया है 126, सेकंड 36 और थर्ड 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल ST, PQ और ST लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल PQR की वैल्यू है 110 एंड एंगल RST की वैल्यू गिवन है 130। फाइंड एंगल QRS, हमें एंगल QRS ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपकी बुक में हिंट में दिया गया है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। ST के पैरेलल हमें पॉइंट R से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पॉइंट R से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, ये हमने ड्रॉ कर दी, कंस्ट्रक्शन हो गया ये हमारा, ठीक है। अब देखो ये एंगल आपका RST और ये वाला एंगल, ये एंगल, इस एंगल को हम एंगल 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ले लो एंगल 2। तो एंगल 1 और 130 क्या बना रहे हैं? देखो यहाँ पे को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज, इनका सम कितना हो जाएगा? 180। तो लिखेंगे एंगल RST प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 को इंटीरियर। ठीक है, एंगल RST की वैल्यू है 130 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, देन एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 130, ये आ गया आपका 50 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 50 डिग्री।
सेम यहाँ पे देखो एंगल पी क्यू आर और एंगल 2 ये वाले, ये यहाँ पे कोई इंटीरियर बना रहे हैं तो इनका सम भी 180 हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। सेम प्रॉपर्टी लिख दो, को इंटीरियर ठीक है। तो पी क्यू आर की वैल्यू गिवन है आपको 110 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, ये 70 डिग्री आ गया। लिख दो 70 डिग्री। अब ये देखो एंगल 2 एंगल 1 और ये वाला एंगल क्यू आर एस, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे क्या बना रहे हैं कि पॉइंट पे लीनियर पेयर बनेगा। तो लिखो एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है। 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 1 की वैल्यू है 50 डिग्री इक्वल टू 180। 70 और 50 का सम कितना हो गया 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना हो गया, ये 120 प्लस का इधर है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। यही आंसर है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।